घास की रोड जो है पहाड़ की कमौल है जो घास में घंटे जी आए हुए हैं तो वहाँ तो जो आंदोलन चल रहा है इस पर आप प्रकाश डालेंगे और इसके बारे में कुछ अपडेट खबर देंगे और इसके बाद आप लोग परिचय देंगे। ये आंदोलन पूरे विश्व का आंदोलन है। हम लोगों ने 2 बार आंदोलन हुआ। ये प्रथम आंदोलन हाईयान की जो यह यात्रा है, मनसून की यात्रा जो थी, जब हमारे अनागारी धर्मपाल ने उनको पढ़ा, ये पढ़ा कि ज्ञान स्थली बौद्ध गया, महाबोधि बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था। उनने जब ये पढ़ा, उनने भी पढ़ा कि 84,000 जो बौद्ध विहार से बनाए। उनने जब ये पढ़ा, उनने ये पढ़ा कि महाबोधि जो टेम्पल है, फयान की जो फयान आए यात्री आए, जो विदेशी यात्री आए, चीन यात्री, उनने ये देखा कि महाबोधि टेम्पल की 50 किलोमीटर 50 कोस चलता था। 50 कोस में कोई दूसरा टेम्पल और नहीं पाया। उनने लिखित में दिया। उनने जब ये अनागारी धर्मपाल जी ने इसको पढ़ा, उनने भारत में भ्रमण किया आए तो उनने बेदशा यहाँ की देखी। यहाँ के पंडा पुजारियों ने महाबोधि बुद्ध विहार को दुर्दशा कर दिया था, तो बहुत रोए हुए। उन्हें कष्ट हुआ कि भगवान बुद्ध, भारत ने हमको बुद्ध दिया, आज भारत बुद्धहीन हो गया। इन्हें कष्ट हुआ। उनने ये कष्ट को देखा और खुदाई करवाई और विदेश कंट्रियों को लेटर लिखे। अंग्रेजों ने उसकी खुदाई, अंग्रेज ईमानदार थे, उन्हें खुदाई करवाई। इसके बाद उनने आंदोलन किया बौद्धों को सौंपा जाए। लेकिन यहाँ के दुष्ट लोगों ने हम लोगों को जो दबाते थे, नीच धर्मी बताते थे, उनने हमारे हाथ में 49 BTM जो BTX 1949 में बना दिया। गांधी जी भी उसमें थे। गांधी नेहरू ने ये कहा कि देश आज़ाद हो जाने दो, इसके बाद हम ये आपके हाथ सौंप दें। इन लोगों ने झगड़ा ये पैदा किया। इसके बाद आगे काम बढ़ा। अर्जुन उनके बनते भिक्खू आए थे जापान के, उनने भी आंदोलन किया, लेकिन फिर भी ये हमारे हाथ में नहीं आया। उस समय के लिए एक बात हुई, हम लोग जागरूक नहीं थे। भारत में हम 90% बौद्ध हैं। 90% आबादी भारत की बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाली है। लेकिन ये कुछ आडम्बर पाखंड फंसी तो नहीं जानती बुद्ध को। लेकिन कुछ लोग आडम्बर में फंसे पड़े। हाँ, फंसे पड़े, इसीलिए नहीं जानते। एक नहीं हो पा रहा। हम इसलिए नहीं हो रहा, हम लोगों को जब ये वहाँ से बात छोड़ दें, भारत की आबादी जो है इसलिए नहीं मानती, जब ये तथागत बुद्ध का धम्म सर्वे सर्वा था। मौर्य काल में मौर्य वंश के वैदरथ मौर्य की हत्या शुंग ने जब की, उसमें शुंग ने 84 शुंगों में हत्या कर दी। उसने अपना शासन स्थापित किया। उसने कत्लेआम बौद्धों का किया। सरयू नदी जो थी वो घाघरा है इतिहास में, वो सरों से भर दी। उसने कही 100 सोने की मुद्रा अगर एक भिक्खू का कोई सर काट के लाएगा तो बौद्ध धर्म भय से, कुछ लोगों ने स्थल बड़े बड़े ढक दिए कि उसमें सुन गिरा देगा। सब गिरवा रहा था, सब गिरवा दिए। थोड़े बहुत नष्ट कर रहा था। कुछ स्थल थे जो ऐतिहासिक, उनको वहाँ के लोगों ने ढक दिया मिट्टी से कि ना जान पाए, तो बच गए। महाबोधि टेम्पल और जगह जगह। तो ये क्रांति के कारण हम लोगों को, जब उसने ये कहा कि एक बौद्ध तथागत बुद्ध की क्रांति से 1000 साल हम ये सत्ता से बहुत दूर हो गए, सत्ताविहीन हो गए, अब ऐसा कानून बनाएंगे। उसने बात की पतंजलि और सुमित भार्गव, 2 से ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा कानून के लिए बनाओ शूद्रों के लिए कि इनको इतनी जातियों में बांट दो, तरह तरह कभी एक ना हो। उसने 6663 जातियों को बांट दिया। तो बताओ कैसे तरह तरह की जात में जात, पात में पात फाँद दिया और हमारे लोगों को शिक्षा से बहुत दूर कर दिया। उनने मनुस्मृति में कड़े कानून बनाए कि शूद्र शिक्षा नहीं ले सकता, शूद्र धन नहीं इकट्ठा कर सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, और आगे हाड़ी पीछे झाड़ू बांध गए। हम लोग शिक्षा से बहुत दूर हो गए। हम लोग आज भी, जैसे बाबा साहब ने संविधान भी दिया, लेकिन फिर भी हम लोग अब जानते हुए भी गुलामी कर रहे हैं। अभी नहीं मान रहे, संविधान नहीं मान रहे हम लोग। भाईचारा का जो संदेश देने वाला विश्व को, संविधान जो शांति को धम्म है, और संविधान जो तथागत बुद्ध के धम्म के विचारधारा से बनाया गया बाबा साहब ने, लेकिन उसको लोग क्यों नहीं मान रहे?
उसको इसलिए नहीं मान रहे हैं कि आरएसएस प्रचार गाँव गाँव करता है। उसने गंदा प्रचार करके, गंदगी फैला के हम लोगों को धर्म से दूर रखा। तो ये लोग भी तो दिमाग है, ये लोग तो नहीं सोचता। इनको इतना दिमाग नहीं है अपने लोगों में। ये भी दिमाग यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए हम लोग कर रहे हैं। अब हम तेजी से वही अन्न खाते, वही अन्न अब हाँ, अब जैसे उसने हिंदू का विचारधारा रखी गाँव गाँव, हिंदू हिंदू। अब हमने एक बात रखी आरएसएस से, कई बार हमने सोशल मीडिया पे दिए और मंचों पे बड़े बड़े हमने बोला। अब अभी कुंभ में ये बात की कि अगर हमको आप हिंदू मानते हो तो मानता हूँ मैं हिंदू, चलो मान गए, सबके नाम में हिंदू लिखो, ठीक, जात खत्म। आप तहसीलदार से ठप्पा लगा के जाति अपमान का असंवैधानिक चीज जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक इन्हें आरएसएस के लोगों ने जारी किया, ये असंवैधानिक प्रमाण पत्र। बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी बनाया, क्योंकि जाति का काउंटिंग है। हाँ, तो काउंटिंग, तो इन्हें काउंटिंग था वो, लेकिन इन्हें जाति प्रमाण पर ठप्पा लगाने का काम किया। तो हमने ये कहा कि आप ये भी मैं मान रहा हूँ हिंदू हन, अगर हिंदू हन ओबीसी को आप मूर्ख बनाए हो, कितने से 31 की जनगणना से ओबीसी की 52% आबादी थी, उसको आपने हिंदू बना के, मूर्ख बना के उसका टोटल आप हक खा रहे हो। खाली एससी को लड़ाने के लिए उसको हिंदू बना रहे, मुस्लिम भाई से लड़ाने के लिए। और आप ये दुष्प्रचार कर रहे हैं आरएसएस के लोग कि आपका हक ओबीसी घर जाते बताते तुम्हारा हक एससी ने खा लिया, ये आरक्षण खत्म करो। ओबीसी लोगों ने हमें कई बार ये बात बताई, हमने उनको समझाया कि 52% आपकी आबादी है, 31 की जनगणना सरकार किसकी रही? आरएसएस की, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक बात। तो इनने जनगणना क्यों नहीं ओबीसी कराई? 10 साल में जनगणना होना चाहिए, संविधान मेरा कहता है। इसलिए नहीं करा रहे हैं कि भाई सरकार पता चल जाएगा हाँ, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमारा मतलब है उनकी जनगणना करा के, अगर आप हिंदू मानते हो तो उनको 4 शंकराचार्य हैं, दूसरा देश का ओबीसी है, गलत नहीं कह रहे, दूसरा उसका मकान भी होना चाहिए, दूसरा शंकराचार्य भी होना चाहिए, 4 हैं तो 2 उनके होना चाहिए, 84 मठ है जो सरकार के अंदर, तो उसमें 42 उनके पुजारी होना चाहिए अगर हिंदू मानते हो। इसके बाद 2 लाख मंदिर है तो 1 लाख उनके होना चाहिए। और उनके पता है उनके मान लीजिए दूसरे 5 साल बाद एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक छोड़ के। इसके बाद दूसरा राज्य छोड़ के उनका मुख्यमंत्री भी दूसरा होना चाहिए। 29 है तो 15 उनके मुख्यमंत्री होना चाहिए। इतने दिन में ओबीसी के लोगों के गवर्नर कितने हैं? कुलपति होना चाहिए, डीएम होना चाहिए। क्या ओबीसी के साथ ऐसा ये कर रहे हैं आरएसएस के लोग? उसको गुलाम बनाने के लिए हिंदू बनाए, उसको खाली क्या के लिए? मुसलमान से झगड़ा करने के लिए, एससी को झगड़ा करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए हिंदू बना दिया। कितना गलत किया। ओबीसी आज तक नहीं समझ पाया। ओबीसी के लोग क्या 31 की जनगणना 93 साल हो गए, 93 सालों में उनकी करीब 60% आबादी। ओबीसी के लोगों को ये क्या मालूम है? लेकिन ये सब तो उनकी कमियां हैं, जो लोग इस बात को नहीं उठा रहे समझ में। नहीं, उनकी कमियां नहीं, कमियां ये रही कि ओबीसी का घर नहीं, बेघर है। 31 की जनगणना जब थी, हमारे छोटे भाई 80 भाई को उसको अधिकार मिल गए। 31 की जनगणना के आधार अगर ओबीसी को टिकट एक भी ना दी, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां अगर खत्म हो जाए, बीजेपी एक भी टिकट ओबीसी नहीं देगा तो ओबीसी के भी सांसद नहीं बनेंगे। ये कांग्रेस ने किया था प्रथम चुनाव में, पहली बार चुनाव हुए ओबीसी 2 सांसद थे। मैं 80 भाई की 31 सांसद तब भी गए थे। ये अन्याय हुआ तो ओबीसी के भाई के साथ हम लोगों को जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम लोग क्या करेंगे? उनको गाँव जाएंगे, बताएंगे कि तुम्हारा दुश्मन सिर्फ ब्राह्मण है। ये प्रचार जब हम करेंगे तो ओबीसी समझ जाएगा। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार बताएंगे, धर्मवाद को पहले उसको जीना सिखाएंगे। हाँ, विचार की लड़ाई, जातियों की नहीं। तो ओबीसी को हम बताएंगे क्या कि संविधान ये तुम्हारा है। खंड 40 कहता है, 79 इसमें आपके पॉइंट है कि आप ओबीसी की 10 साल में जाति जनगणना करा के हिस्सेदारी जितनी उसकी जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए। तो ओबीसी के दूसरा व्यक्ति हर एक होना चाहिए। भारत देश का दूसरा व्यक्ति ओबीसी होना चाहिए, दुकान भी मकान भी। उसके साथ साथ हमें बहुत लोग डांट भी रहे। एक बलिया के पांडे जी ने कहा मैं पुष्पविष्णु के वंशज हूँ। उन्हें ये मालूम होना चाहिए वो पुष्पविष्णु के वंशज है तो मैं सम्राट अशोक के वंशज हूँ। वो अभी क्या चल रहा है? क्या प्रोग्राम है? अब प्रोग्राम बहुत तेजी से महाबोधि को हम लोग आज़ाद करा के रहेंगे। महाबोधि टेम्पल को ब्राह्मण मुक्त करके ही रहेंगे। ये हमने लोगों ने दृढ़ विश्वास संकल्प लिया है कि जब तक मेरे हाथ में नहीं होगा तब तक धरना ये खत्म नहीं हो सकता। धरना वहाँ चलता ही रहे। हम लोगों ने तंबू और झोपड़ी भी बनाना चालू कर दें।
महाबोधि टेम्पल आज़ाद करा गए। तो कब से शुरू हो रहा है? ये हमारा 12 तारीख से अभी तक चल रहा है और कितने दिन चले इसका तो अभी कोई मालूम नहीं। जब तक सरकार मना नहीं करेगी और इसीलिए MPS राणा मार्शल जी को साथ में लाए, कमांडर है हमारे, और हमारा नाम अमृत मोदी, मैं कानपुर देहात हमारी जन्मभूमि। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ देशवासियों को कि सभी देश के लोग अब सम्राट अशोक के वंशज, बाबा साहब के वंशज, अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, अशोकवादी, तो सब लोग लग के महाबोधि को आज़ाद कराने की हम लोग काम करें, मैं साथ रहें। ये सब की जरूरत है। सब जरूर बोल रहे हैं बच्चे से इनका विचार रहा और देश में कुछ आंदोलन की जरूरत है। जय भीम। जय भीम। आप